अफसोसनाक खबर है, यूनान में एक बहरी जहाज डूबा है जिसमें 700 मुसाफिर थे और 80 के करीब जो हैं वो लाशें निकाल ली गई हैं, जिसमें ये पता चलाया है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। उर्दू यूनान ने ये खबर रिपोर्ट की है और मुझ तक पहुंचाई है यूरोप से कुछ दोस्तों ने, और मैं ये आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूँ। ये इसका सोर्स क्या होता है जी? दुबई जाते हैं लोग, दुबई से जाते हैं ये लीबिया में ये सवार होते हैं सैकड़ों की तादाद में, और फिर ये जाते हैं इटली। और क्योंकि इटली का जो समंदर है वो बड़ा ही खतरनाक समंदर है और उसमें बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उनको भी दुश्वारियां होती हैं, लेकिन ये तो छोटी छोटी इनकी कश्तियां होती हैं, लोग ज्यादा होते हैं ज्यादा फिल करके, और ये बस छुप छुप आके इन्होंने निकलना होता है। बड़े बड़े जहाजों में तो ये जा नहीं सकते, तो छोटी छोटी कश्तियों में जाते हैं और वो खतरा होता है जब जो है लहरें तेज हो तो ये जहाज डूब जाते हैं। इस माह ये दूसरा जहाज डूबा है और इस जहाज में 700 मुसाफिर थे, जिसमें से अभी 80 के करीब जो हैं वो लाशें निकाली हैं, ज्यादातर जो हैं उनमें पाकिस्तानी हैं, और 500 लोग अभी तक भी लापता हैं। उनको पता नहीं है कि वो समंदर में किस जगह पे, जाहिर है वो भी जो है मौत की आगोश में ही होंगे इस वक्त, क्योंकि जहाज समंदर में डूबा है। उनको भी जब निकालेंगे तो ज्यादातर यही पता चलेगा कि उनमें भी पाकिस्तानी हैं। अब ये खबर आपको सुनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को उदास और गमजदा करना नहीं है, बल्कि आपको ये आगाही देना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और ये वीडियो खुदारा इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि जो अभी नए लोग प्लान कर रहे हैं कि जी हमने डंकी लगानी है, हमने पाकिस्तान से बाहर जो है इलीगल तरीके से एजेंट के जरिए और ऐसा करके वैसा करके जाना है, तो ये किस्सा शुरू कहां से होता है? किस्सा यहां से शुरू होता है कि कोई एक आधा दोस्त आपका कामयाब हो जाता है, वहां पे पहुंच के आपको कहता है यार तू की उथे करना पे आ जा, पंजाब में है ना तो तुम भी आ जाओ, इधर क्या कर रहे हो पंजाब में, पाकिस्तान में तो हालात बहुत बुरे हैं, तो तुम आ जाओ इधर, बड़ा ही अच्छा। हालांकि उधर वो खुशहाल नहीं होते, एक एक कमरे में 50-50 लोग सोते हैं और समूलियां बंद जिसे कहते हैं वो खाते हैं नाश्तों में, और छुप छुप के काम करते हैं। जहां पे पुलिस देख ले उसी दिन पकड़े जाते हैं, मारे खाते हैं, सड़कों पे सोना पड़ता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में यही बताते हैं कि हाँ यार बड़ा अच्छा, आ जाओ। तो फिर हमारे अंदर भी शौक पैदा होता है, यार मेरा फलां दोस्त चला गया तो मैं भी चला जाऊं, पाकिस्तान में तो मुझे नौकरी मिलनी नहीं और वैसे भी करना तो हमने है नहीं कुछ। तो होता क्या है, यहाँ से इस सिलसिला शुरू होता है। आप फिर एजेंट ढूंढते हैं, जिस एजेंट से वो गया था फिर आप उसको ढूंढते हैं, वो आपको कहता है जी इतने पैसे लगेंगे, पासपोर्ट मुझे दे दें। पासपोर्ट उसने आपका ले लिया, एम्बेसी के अलावा पासपोर्ट आप किसी को दे ही नहीं सकते, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहीं से इलीगल काम शुरू हो जाता है। वो आपका पासपोर्ट लेके अपने पास रख लेते हैं, फिर वो पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयां करते हैं। पासपोर्ट का ताल्लुक ही नहीं है, इन्होंने भेजना ही आपको इलीगल है, पासपोर्ट तो ये आपका लेके फाड़ देते हैं, आप वापस भी आने जोगे नहीं, आप पाकिस्तान वापस भी आएंगे आपको पुलिस पकड़ लेगी, आप तो इलीगल हो गए ना। तो होता क्या है कि ये आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर आपको ये कुछ पैसे बताते हैं, इतने पैसे आपने पहले देने हैं, इतने पैसे आपने वहां पे पहुंचने के बाद देने हैं। आप कहते हैं ठीक है जी, शुरू हो जाता है काम, और ये सारे काम जो है 10 से 20 लाख के दरमियान हो जाते हैं। और ये जो लोग होते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा बेचा, माँ के कंगन बेचे, कुछ इस तरह की चीजें बेची, और अपनी जिंदगी की माँ बाप की जमा पूंजी जो होती है वो इसमें लगा के आप जाने की कोशिश करते हैं। मैं ये उन लोगों को बता रहा हूं जो अभी प्लान कर रहे हैं आगे होता क्या। तो आप जब चले जाते हैं तो आपका क्या होता है कि उसके बाद जब आप ये सफर शुरू करते हैं तो पहले तो तवील सफर जो है आपका सुजुकियों में, टैक्सियों में, एक टैक्सी में या एक जो आम कार होती है जिसे 4 सीटर कहते हैं और हम लोग उसमें ऑलरेडी 5 बैठते हैं, तो पिछले 3 तंग होते हैं। उस सीट में जब ये 12-15 बंदे बस आके भेजते हैं तो उसी दिन आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये मैं किसी गलत जगह फंस गया हूं। बहरहाल उस वक्त हो चुका होता है ज्यादा, आप अब आगे निकल चुके होते हैं, अब वापसी का रास्ता नहीं होता। बाकी लोगों के साथ, हुजूम के साथ आप भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं और आगे ग्रुप्स में आप जब शामिल होते हैं तब आपको अंदाजा होता है कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहां पे आपको अफगानी भी मिलते हैं, बंगाली भी मिलते हैं, इंडिया के लोग भी मिलते हैं। वो सारे मिला के वो आपको क्या करते हैं कि जब डंकी लगानी है, कुछ जगहों पे वो गाड़ियों का सफर होता है, रात में ये ज्यादा सफर करवाते हैं, कुछ जगहों पे या आपको समुद्री सफर तय करवाते हैं, कुछ जगहों में जंगलात में से आपको सफर करना होता है पैदल। तकरीबन एक हफ्ता आपको पैदल चलना पड़ता है। पानी की छोटी सी बोतल आपको मिलती है, समूली जैसे बंद मैंने आपको बताया, उनकी जुबान में समूली कहते हैं, वो आपको मिलती है, वो आप खाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपके पास होती हैं, आप निकलते हैं लेकर। लेकिन होता क्या है कि इनमें से अगर आपको रास्ते में चोट लग गई, आपकी टांग पे चोट लग गई, आपके हाथ पे चोट लग गई, आपको बुखार हो गया, तो इसमें फिर कुदरत का वो कानून ही अप्लाई करते हैं कि जब आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे ना चूजों के किसी फॉर्म के अंदर, और उनमें से कोई एक बीमार हो जाता है तो सारे मिलकर उसे मार देते हैं, क्योंकि अब वो उस उजम के साथ नहीं चल सकता। तो यही कानून फिर उसमें अप्लाई होता है। अगर आप बीमार हो गए आपको पीछे छोड़ जाएंगे, कुत्ते आपको खाएं, गीदड़ आपको खाएं, जंगली जानवर आपको खाएं, या आप उधर ही मर जाएं, गल सड़ जाएं, जो भी हो आपके साथ, वापस तो आप खैर नहीं जा सकते, लेकिन ये आपको छोड़ के चले जाते हैं। तब आप आगे जाते हैं, कुछ तो ऐसे मरते हैं, कुछ आगे जाते हैं। फिर ये जो गाड़ियों में सफर करते हैं, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने होते हैं, और बॉर्डर पे अगर आपको
اس ملک کی جو بارڈر کی فوج ہے یا وہاں پہ کچھ ایسے علاقہ غیر ہوتے ہیں جہاں پہ فوج بھی نہیں ہوتی, کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ دہشت گرد نما لوگ ہوتے ہیں, ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر تشدد کرتے ہیں, گرم کر کے جو برف توڑنے والے وہ جو اوزار ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر داخل کیے جاتے ہیں, اور پھر ویڈیو کال کی جاتی ہے آپ کے گھر والوں کو کہ پیسے بھیجیں, پھر وہ آپ سے پیسے کھاتے ہیں, پھر آگے بھیجنے کے آپ کو اور پیسے لیتے ہیں, اور اگر اس تشدد کے دوران آپ مر جائیں گے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ لاش بھی تب بھیجیں گے جب پیسے بھیجو گے, تو آپ کی جان کے عوض سودا چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ وہاں پہ پھنس گئے تو بھی آپ کی موت ہے, اگر آپ آگے نکل گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جب سمندری سفر کروایا جاتا ہے تو یہ چھپ کے کیونکہ سفر ہوتا ہے, چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں اور آپ لوگ ہوتے ہیں زیادہ, تو انہوں نے زیادہ لوگ اس میں لاد کے خود نکل جانا ہوتا ہے. جب یہ نکلتے ہیں اور کسی لہر کے ذریعے کچھ بھی عین ممکنہ ہو اور وہ اگر ڈوب جائے تو آپ سارے ڈوب جاتے ہیں, اور پھر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میرا بیٹا پردیس پہنچ گیا ہے, اب میرا بیٹا فلاں اس ٹھنڈے ملک میں بیٹھا ہوگا, فلاں میرا بیٹا ادھر بابو بن کے کرسی پہ بیٹھا ہوگا, افسر بن گیا ہوگا, لیکن انہیں نہیں پتا کہ آپ موت کی آغوش میں سو چکے ہیں. وہ ماں باپ جو یہ سپنے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا ہمیں جب پیسے بھیجے گا نا تو ہم کیا کریں گے کہ اب ہم ایک کوٹھی بنائیں گے, اب ہم بھی گاڑی لیں گے, اب ہم بھی برادری میں ہماری بھی عزت ہوگی. لیکن جب اس جوان بیٹے کی لاش آتی ہے نا تو آلریڈی وہ جو ماں باپ جو اپنا سارا جمع پونجی تمہیں دے بیٹھے ہیں نا, اب وہ اپنی جان بھی ہار جاتے ہیں. پھر تمہارے مرنے کے بعد چند ہی ماہ بعد تمہاری ماں کو بھی فالج کا اٹیک آ جاتا ہے, تمہارے باپ کو بھی دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, اور پھر کرتے کرتے وہ بھی تمہارا غم لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور تمہارے باقی بہن بھائیوں کو اذیت ملتی ہے. لیکن یہ سفر رکتا نہیں. تو کل فیصلہ کرنے سے, موت کے بعد تمہارے ماں باپ کچھ فیصلہ کریں گے, موت کے بعد تمہارے بہن بھائی کچھ فیصلہ کریں گے. تمہیں آج فیصلہ کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. الیگل طریقے سے امیگریٹ نہیں کرنا, الیگل طریقے سے کہیں نہیں جانا. پاکستان میں رہیں, یہاں پہ تھوڑی مل جائے گی آپ کو, 200 کی دیہڑی لگ جائے گی, 500 کی لگ جائے گی, صرف روٹی مل جائے گی, لیکن یقین مانے آپ کی جان تو محفوظ رہے گی.